बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का ऑप्शनल पेपर टीचिंग ऑफ हिंदी, जिसे हिंदी शिक्षण कहा जाता है, वो पेपर मैं आपको पढ़ा रहा था। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था संगठनात्मक उद्देश्य हिंदी शिक्षण के, जो प्रथम इकाई का 9वां अनुभाग था। आज प्रथम इकाई के अंतिम और 10वें अनुभाग को हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारा है मॉडिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इन द टर्म्स ऑफ बिहेवियर चेंज। संगठनात्मक व्यवहार और उसकी परिस्थितियाँ। ध्यान दीजिएगा, संगठनात्मक व्यवहार और उस व्यवहार के संबंध में जो परिस्थितियाँ सुनिश्चित होती हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, संगठनात्मक व्यवहार का हिंदी में क्या महत्व है, इसको जानने से पहले सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि संगठनात्मक व्यवहार है क्या। हमारे हिंदी शिक्षण में इस संगठनात्मक व्यवस्थाओं की बात क्यों मुझे कही जा रही है, ये संगठनात्मक व्यवहार है क्या, क्या इसकी उपयोगिता है, क्या इसकी परिभाषाएं हैं, क्या इसका महत्व है। सबसे पहले हम लोग संगठनात्मक तत्वों को जान लेते हैं। देखिए, संगठनात्मक व्यवहार से तात्पर्य उस खास परिस्थिति से होता है जिसमें हम किसी कार्य के लिए कोई एक संरचनात्मक या संगठनात्मक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। यह संगठनात्मक व्यवहार जो है, जो व्यवस्था है, वह व्यक्तिगत भी हो सकती है और सामूहिक भी हो सकती है। तो इस पूरी व्यवस्था को समझने से पहले और हिंदी शिक्षण में क्या इसकी उपयोगिता है, क्या इसका महत्व है, इसको जानने से पहले हम लोग संगठनात्मक तत्वों के बारे में जान लेते हैं। हम ये जानते हैं कि संगठनात्मक व्यवहार है क्या, ये विचारधारा आई कहाँ से, ये ऐसी उपादेयता के बारे में चर्चाएं क्यों हमारे पाठ्यक्रम में दी गई हैं। तो हम बात करते हैं हिंदी शिक्षण के माध्यम से संगठनात्मक व्यवहार की। तो कहा जाता है संगठनात्मक व्यवहार को दी गई, ध्यान दीजिएगा, कहा जाता है संगठनात्मक व्यवहार को दी गई परिस्थितियों में से एक औपचारिक संगठन के लोगों के, ध्यान दीजिएगा, संगठनात्मक व्यवहार को दी गई परिस्थितियों में से एक औपचारिक संगठन के लोगों के व्यवहार के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसकी विशेषता को साबित करते हुए एसपी रॉबिन्स ने कहा है, संगठनात्मक व्यवहार को उद्धृत करने के लिए प्रबंधन का क्षेत्र है जो मुख्य रूप से संगठनों में, ध्यान दीजिएगा, जो मुख्य रूप से संगठनों में मानव व्यवहार को समझने, भविष्यवाणी करने और उसे प्रभावित करने से संबंधित होता है। कहने का साफ साफ तात्पर्य यह है कि संगठनात्मक व्यवहार उस स्थिति, उस परिस्थिति, उस प्रबंधन को कहते हैं जिसमें किसी भी कार्य को करने, उसमें शामिल लोगों के व्यवहार के परिवर्तन को सुनिश्चित करने, उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं और आवाहन उपलब्ध कराने के संबंध में कहा जाता है। हिंदी शिक्षण में हम बात करें तो हिंदी शिक्षण में संगठनात्मक व्यवहार से तात्पर्य यह है कि किस प्रकार, किन तत्वों की सहायता से हिंदी शिक्षण को बेहतर तरीके से प्रभावी और मजबूत बना दिया जाए। वो कौन से ऐसी संस्थाओं का, संगठनों का निर्माण किया जाए, जो संगठन, जो संस्थाएं, जो प्रबंधन आगे आए और हिंदी भाषा के विकास में एक महत्व को सुनिश्चित करें। हिंदी शिक्षण के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करें कि कैसे हिंदी आसानी से, आसान तरीके से लोगों तक पहुंच सकती है, लोगों को अपनी बात कहने, सुनने का अवसर दे सकती है, वो कितने बेहतर तरीके से अपनी बात एक दूसरे से कह सकते हैं। इन बातों को समझने, महसूस करने, हिंदी भाषा के विकास हेतु जो नई विचारधारा उपस्थित की जाए, लोगों के मन मस्तिष्क में हिंदी भाषा के महत्व को दर्शाया जाए, उनके व्यवहार को के परिवर्तन को सुनिश्चित किया जाए, आदि काम जो है वो संगठनात्मक व्यवहार के माध्यम से किए जाते हैं। थोड़ा सा और इसको हम लोग आगे व्याख्यात करते हैं। आगे व्याख्यात करने पर पता चलता है कि हिंदी भाषा शिक्षण में संगठनात्मक व्यवहार को प्रयोगिक करने के मायने में यह निश्चित किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, यह निश्चित किया जाता है कि इस योजना के द्वारा हिंदी भाषा को एक नया आयाम दिया जाता है, एक नया आयाम दिया जाता है
हिंदी शिक्षण में संगठनात्मक व्यवहार के प्रयोग को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि संगठनात्मक व्यवहार है क्या। सही बात, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि जब तक हम संगठनात्मक व्यवहार के वास्तविकता को नहीं समझ पाएंगे तब तक हिंदी भाषा में, हिंदी शिक्षण भाषा में जो इसका प्रयोग है, शायद उस प्रयोग की व्यवस्था को भी हम नहीं जान पाएंगे। इसलिए कहा जाता है सैद्धांतिक तौर पे हिंदी भाषा शिक्षण में, ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषा शिक्षण में संगठनात्मक व्यवहारों का अपना एक विशेष महत्व होता है। मैंने शुरू में ही कहा आपसे कि ये एक प्रकार की कार्य योजना की पद्धति है। इसमें ये बताया जाता है कि कैसे जो संगठन हैं, जो संस्थाएं हैं, हिंदी भाषा के विकास हेतु इनकी क्या उपादेयता है, क्या इनकी आवश्यकता है, क्या इनसे फायदे हैं, क्या इनसे लाभ हैं, जो हिंदी भाषा के विकास में, उसके पर्यावरण के विकास में, उसके महत्व के विकास में, उसके तथ्यों के विकास में अपना योगदान वो सुनिश्चित करते हैं। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। इसमें जो शेष बातें छूट रही हैं इसकी चर्चा हम आपसे अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।